पिछले 3 दिनों में बुल्ढाना जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 छोटे बच्चों के अपहरण की घटना सामने आई है। इसमें एक बच्चे की हत्या कर उसे कचरे के ढेर में दफना देने की बात सामने आई है, तो दूसरा बच्चा 14 साल का अभी भी लापता है। 2 दिन पहले बुल्ढाना जिले के चिखली तालुका के अंबाशी गांव से 10 वर्षीय शेख अरहान शेख हारून का अपहरण कर लिया गया था। जांच के बाद पता चला है कि उसकी हत्या हो गई है। जब पुलिस युद्ध स्तर पर बच्चे की तलाश कर रही थी तो पुलिस को बच्चे के रिश्तेदार शेख अंसार पर संदेह हुआ। जब पुलिस ने शेख अंसार को हिरासत में लिया, उससे गहन पूछताछ की तो उसने अरहान का अपहरण करने और उसका गला घोटने की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को यह भी बताया कि सबूत नष्ट करने के लिए उसके शव को एक खाई में दबा दिया गया था। पुलिस ने रात में ही अरहान का शव खाई से बाहर निकाला। आरोपी शेख अंसार शेख नसीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इससे अंबाशी गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई है। दूसरी घटना इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। शेगांव तालुका के नगधरी का एक 14 वर्षीय लड़का कल से लापता है। लड़के का नाम कृष्णा राजेश्वर कराले है और वह मंगलवार सुबह 10 बजे स्कूल गया था। स्कूल छूटने के काफी समय बाद भी कृष्णा घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार ने कृष्णा की काफी खोजबीन की। गांव और स्कूल क्षेत्र में काफी खोजबीन के बावजूद भी कृष्णा नहीं मिला। 24 जुलाई की सुबह तक कृष्णा का कोई पता नहीं चला। वह शेगांव के एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उनका परिवार चिंतित है और हर जगह उसकी तलाशी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जिले में नाबालिग बच्चों के लापता होने के मामले बढ़ गए हैं। पुलिस ने बच्चों पर सावधानी से नजर रखने की भी अपील की है। शेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन पाटिल ने अपील की है कि जो कोई भी कृष्णा और राजेश्वर कलारे को देखे वे तुरंत पुलिस से संपर्क करे। शेगांव शहर पोलीस स्टेशन तर्फे एक आवाहन आहे की शेगांव शहराच्या चित्रकला चौक येथून कृष्णा राजेश्वर कराळे हा 13 वर्ष 5 महिन्याचा मुलगा ट्यूशनला जातो असे सांगून ट्यूशनला गेला, परंतु तो घरी आलेला नाही। तरी या आवाहनाद्वारे माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे, सदर मुलगा कुठेही मिळून आल्यास पोलिसांना त्वरित संपर्क करा। माझा स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक आहे 88 88 471 425, तसेच जिओचा 93 21 57 93 48। याचा तपास कसा सुरू आहे? या प्रकरणाचा तपास आम्ही तांत्रिकदृष्ट्या करत आहोत। तसेच शहरातील CCTV फुटेज पूर्ण चेक करून शेवटपर्यंत मुलगा जी हालचाल दिसून येईल त्याप्रमाणे तपास करीत आहोत। मोबाईलद्वारेही काही माहिती मिळाल्यास त्याचाही तपास घेतला जाईल, परंतु तरीही नागरिकांची आम्हाला मदतीची गरज आहे। कळकळीची विनंती आहे की या प्रकरणात काहीही माहिती असेल तर फोनद्वारे अथवा प्रत्यक्ष भेटून येऊन सांगावे। काल माझा मुलगा सकाळी 7 वाजता क्लासेससाठी घरून निघाला। त्या क्लासेसचा टाईम 8 ते 9 आहे, तर तिथून तो मुरारका शाळेसाठी रवाना झाला। ट्यूशन आटोपल्यानंतर तर तो मधातच कोणाच्या तरी गाडीवर बसून गेला असे त्या सोबतच्या मुलीचे म्हणणे आहे। तसे आता काय काय मागणी आहे तुमची? आमची आहे की त्याचा लवकरात लवकर यांनी शोध घ्यावा आणि जनतेने थोडं आम्हाला सहकार्य करावं। त्या संदर्भात पोलिसात तक्रार नोंदवली का? हो, काल संध्याकाळीच पोलिसात तक्रार नोंदवली। रातभर त्याचा शोध घेतला। पुन्हा अकोला रेल्वे स्टेशन, अकोला बस स्टँड याची पाहणी केली आहे।